बिना पूछे लिख देते हैं। आज से कुछ महीनों पहले बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री संत तुकाराम पर विवादित बयान देकर घिर गए थे और अब कुछ वक्त पहले साईं बाबा के लिए निकले उनके बोल उनके लिए ही आफत ले आए। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए थे और धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरों में आग लगाकर विरोध जताया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई थी। ऐसे ही विवादित बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के उदयपुर में बने कुंभलगढ़ को लेकर भी किया था, जिसके बाद राजस्थान में भी लोग सड़कों पर उतर आए थे। धीरेन्द्र शास्त्री पर फूलों की बारिश। एयरपोर्ट पर उमड़ी भक्तों की भीड़। नेता से लेकर श्रद्धालु तक बागेश्वर धाम वाले बाबा का भव्य स्वागत। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बाहर निकले। उनको देखते ही समर्थकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि बाबा के लिए एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि कुछ देर के लिए उनको वहां रुकना पड़ गया। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद उनके चाहने वाले रुके नहीं और उनकी एक झलक पाने के लिए घेर कर खड़े हो गए। कई लोग उनका चेहरा कैमरे में कैद करने के लिए बेताब थे। इस दौरान उनको गाड़ी तक पहुंचाने में पुलिस वालों को बहुत देर तक जूझना पड़ा और फिर किसी तरह सुरक्षा घेरा बनाते हुए उनको भीड़ से निकालकर गाड़ी तक पहुंचाया गया। फिर लोगों को हटाते हुए उनके काफिलों को वहां से रवाना किया गया। चलते वक्त गाड़ी से हाथ जोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबका अभिवादन भी किया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा सांसद मनोज तिवारी और रामकृपाल यादव के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे। धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और उनके साथ मनोज तिवारी मौजूद हैं। अभी पटना एयरपोर्ट पर उतरे हैं। ऐसे में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। ये धीरेन्द्र शास्त्री सामने मौजूद हैं। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में उनका काफिला पटना के होटल पलाश की ओर रवाना किया गया, जहां उनको अगले 5 दिनों तक ठहरना है। एयरपोर्ट से सीधे निकल चुके हैं। उनका काफिला भी आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा घेरा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बकायदा उन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा है। जानकारी यही मिल पा रही है कि बाबा बागेश्वर अब सीधे यहाँ से होटल जाएंगे, वहां पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं, पूरे एस्कॉर्ट की तस्वीरें आगे और पीछे आप जो है ये पूरे एस्कॉर्ट की तस्वीरें देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार विवाद हो रहा था उनका। ये कहा जा रहा था कि जब बाबा आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। बकायदा जो है सत्ताधारी पक्ष के कई ऐसे लोग थे जो लगातार विवादित बयान भी दे रहे थे। उसके बावजूद बाबा बागेश्वर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पाटलिपुत्र की धरती में। जय श्री राम, जय श्री राम। भारी सुरक्षा और लंबे चौड़े काफिले के साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री होटल पलाश पहुंचे, जहां पहले से उनके इंतजार में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। सबकी यही कोशिश थी कि जैसे ही बाबा आए उनको बस एक झलक मिल जाए। होटल पलाश के बाहर माहौल उत्सव जैसा हो गया। उनकी तस्वीर कैमरे में कैद करने के लिए लोग उतावले दिखे। इस भीड़ की वजह से वहां पर उनके आने से पहले ही सुरक्षा सख्त कर दी गई और होटल को किले में तब्दील कर दिया गया। भीड़ का बेकाबू रूप देखकर होटल के गेट को बंद कर दिया गया और किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। बताया गया
उनके और उनके साथ आए लोगों के ठहरने के लिए पूरा एक फ्लोर बुक किया गया है। हर कोई बाबा की एक तस्वीर देखना चाहता है, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है बाबा की, क्योंकि देखिए विरोध जो है बहुत देखा गया है उनके आने से पहले, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया और वो पहुंचे हैं फिलहाल यहाँ पर। और ये तमाम तस्वीरें आप बाबा की देख पा रहे हैं, उनके समर्थकों की देख पा रहे हैं, क्योंकि बाबा जो है फिलहाल यहाँ पर होटल पहुंच चुके हैं और जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ से वो नौबतपुर के लिए निकलेंगे। पीटर इंग्लैंड, दिल से पहनो। कभी सोचा है कि जो सिर्फ हेलो सुनकर हालचाल समझ जाती है, वो यूं ही दिन भर मैसेजेस क्यों भेजती है? अपनी सहेलियों से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ क्यों घुलती मिलती है? खाली बॉटल ढूंढने के बहाने आपके पास ही क्यों आती हैं? और दिन भर आपके ही ख्याल क्यों सजाती हैं? कभी सोचा है जो कभी उसी का एक हिस्सा था, आज उसके साथ समय बिताने के लिए बहाने क्यों ढूंढती है? हाँ बिट्टू। माँ, फोटो काफी क्यूट है। ज्यादातर बहाने तो मम्मी ढूंढ ही लेगी, कभी कभी कुछ बहाने आप भी ढूंढ लेना। और ये बहाने डिब्बों में नहीं मिलेंगे। बिहार में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का यह कार्यक्रम भारी राजनीतिक विरोध के बीच होने जा रहा है। उनके खिलाफ नीतीश सरकार में शामिल आरजेडी पहले दिन से खुलकर खड़ी हो गई। खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव ने तो सीधी चेतावनी दे दी थी कि वो और उनकी बनाई निजी सेना डीएसएस यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ बाबा का विरोध करेगी। हालांकि ना तो एयरपोर्ट और ना ही होटल के आसपास उनकी निजी सेना का एक भी कार्यकर्ता नजर आया। प्रशासन ने भी उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो उनकी सेना है डीएसएस, अगर बाबा दो जातियों को, दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध होगा। और ऐसे में डीएसएस की जो सेना है वो सड़कों पर उतरकर बाबा का ना विरोध कर दे, ऐसे में तमाम तैयारियां की गई है। और जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो आरजेडी के नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी सरकार ने जेल भेजी थी, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या चीज है। आरजेडी नेता और मंत्रियों को तमाम विरोध के बीच बीजेपी के नेता, मंत्री और सांसद उनके साथ खुलकर खड़े रहे, जिसकी तस्वीर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक नजर आई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोध करने वालों को खुलकर जवाब दिया। ये कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री है, कोई विदेशी नहीं है। ये किस चीज का प्रचार करते हैं? सनातन का प्रचार करते हैं? क्या ये पाकिस्तान जाके प्रचार कर रहे हैं जो अनुमति चाहिए? अगर भारत के अंदर भी कोई थ्रेट देता है, कोई प्रचार रोकने की कोशिश करता है, तो ये कहाँ जाए? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मक्का मदीना जाए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए? मैं थ्रेट देने वालों को भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तेरी बारी भी आएगी। होटल के बाहर भारी तादाद में इकट्ठा हुए धीरेन्द्र शास्त्री और पर्ची वाले बाबा के समर्थकों ने भी विरोध करने वालों को ललकार लगाई। जय श्री राम, कोई नहीं चलेगा श्री बाबा।
लोग गायब हो गए, कहाँ गए? एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक कहाँ गए? बाबा के बवंडर में तेज प्रताप के डीएसएस झड़ गया, डूब गया। बाबा की सेना के आगे कोई सेना नहीं चलेगा। धमकी, विरोध और लोगों की भीड़ देखकर प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए भी हर जगह कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। खुफिया विभाग ने उनके कार्यक्रम में धमाके की आशंका भी जताई है, जिसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कार्यक्रम के दौरान उग्रवादियों की ओर से बम विस्फोट का खतरा जताया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम पटना के नौबतपुर इलाके में है, जहां मेले जैसा माहौल है। वहीं पर 13 से 17 मई तक शाम को हनुमंत कथा का आयोजन होगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके अलावा 15 मई को उनका दिव्य दरबार सजेगा, जिसमें बिना टोकन और नंबर के वो लोगों की अर्जी सुनेंगे। उनके कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी और यूट्यूब के साथ फेसबुक पर किया जाएगा। यही नहीं, 17 मई को कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर जाकर हनुमान जी की भी पूजा करेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि वो अपनी पर्ची में भूत और भविष्य को बिना पूछे लिख देते हैं। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। भारी विवाद के बीच बाबा बागेश्वर का बिहार आगमन हो चुका है। पंडाल तैयार है, श्रद्धालुओं का जमावड़ा है और बाबा की पर्ची खुलने वाली है। पिछले कई दिनों से बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार में विरोध जारी था, लेकिन इस विवाद के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजने जा रहा है। आज से 5 दिन तक बाबा बागेश्वर के बिहार की जमीन पर प्रवचन गूंजेंगे। आज यानी 13 मई से 17 मई तक पटना में कार्यक्रम है। 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल तैयार किया गया है। जर्मन तकनीक से इस पंडाल को बनाया गया। दावा किया गया कि इस पर आंधी और तूफान का भी असर नहीं पड़ेगा। श्रद्धालुओं की गाड़ियों के पार्किंग के लिए 200 बीघा में इंतजाम किया गया। वहीं प्रसाद के लिए 60 से ज्यादा काउंटर भी बनाए गए हैं। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से सैलानी बिहार पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन करा रही कमेटी के मुताबिक झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इतना ही नहीं, नेपाल और अन्य देशों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात कही जा रही है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का जमकर विरोध हुआ, जिसके पीछे थे धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान। पटना के नौबतपुर इलाके में आज मेले जैसा माहौल है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इसी नौबतपुर में दरबार सजा है। वही धीरेन्द्र शास्त्री जिनके लिए दावा किया जाता है कि वो अपनी पर्ची में भूत और भविष्य को बिना पूछे लिख देते हैं। आज से कुछ महीनों पहले बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री संत तुकाराम पर विवादित बयान देकर घिर गए थे और अब कुछ वक्त पहले साईं बाबा के लिए निकले उनके बोल उनके लिए ही आफत ले आए। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए थे और धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरों में आग लगाकर विरोध जताया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई थी। ऐसे ही विवादित बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के उदयपुर में बने कुंभलगढ़ को लेकर भी किया था, जिसके बाद राजस्थान में भी लोग सड़कों पर उतर आए थे। Royal Green Music Series and Kolkata Knight Riders, the perfect blend of celebration. हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर फूलों की बारिश। एयरपोर्ट पर उमड़ी भक्तों की भीड़।
नेता से लेकर श्रद्धालु तक बागेश्वर धाम वाले बाबा का भव्य स्वागत। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बाहर निकले। उनको देखते ही समर्थकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि बाबा के लिए एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि कुछ देर के लिए उनको वहां रुकना पड़ गया। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद उनके चाहने वाले रुके नहीं और उनकी एक झलक पाने के लिए घेर कर खड़े हो गए। कई लोग उनका चेहरा कैमरे में कैद करने के लिए बेताब थे। इस दौरान उनको गाड़ी तक पहुंचाने में पुलिस वालों को बहुत देर तक जूझना पड़ा और फिर किसी तरह सुरक्षा घेरा बनाते हुए उनको भीड़ से निकालकर गाड़ी तक पहुंचाया गया। फिर लोगों को हटाते हुए उनके काफिलों को वहां से रवाना किया गया। चलते वक्त गाड़ी से हाथ जोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबका अभिवादन भी किया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा सांसद मनोज तिवारी और रामकृपाल यादव के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे। धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और उनके साथ मनोज तिवारी मौजूद हैं। अभी पटना एयरपोर्ट पर उतरे हैं। ऐसे में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। ये धीरेन्द्र शास्त्री सामने मौजूद हैं। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में उनका काफिला पटना के होटल पलाश की ओर रवाना किया गया, जहां उनको अगले 5 दिनों तक ठहरना है। एयरपोर्ट से सीधे निकल चुके हैं। उनका काफिला भी आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा घेरा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बकायदा उन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा है। जानकारी यही मिल पा रही है कि बाबा बागेश्वर अब सीधे यहाँ से होटल जाएंगे। वहां पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं, पूरे एस्कॉर्ट की तस्वीरें आगे और पीछे आप जो है ये पूरे एस्कॉर्ट की तस्वीरें देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार विवाद हो रहा था उनका। ये कहा जा रहा था कि जब बाबा आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। बकायदा जो है सत्ताधारी पक्ष के कई ऐसे लोग थे जो लगातार विवादित बयान भी दे रहे थे। उसके बावजूद बाबा बागेश्वर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पाटलिपुत्र की धरती में। जय श्री राम, जय श्री राम। भारी सुरक्षा और लंबे चौड़े काफिले के साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री होटल पलाश पहुंचे, जहां पहले से उनके इंतजार में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। सबकी यही कोशिश थी कि जैसे ही बाबा आए उनको बस एक झलक मिल जाए। होटल पलाश के बाहर माहौल उत्सव जैसा हो गया। उनकी तस्वीर कैमरे में कैद करने के लिए लोग उतावले दिखे। इस भीड़ की वजह से वहां पर उनके आने से पहले ही सुरक्षा सख्त कर दी गई और होटल को किले में तब्दील कर दिया गया। भीड़ का बेकाबू रूप देखकर होटल के गेट को बंद कर दिया गया और किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। बताया गया उनके और उनके साथ आए लोगों के ठहरने के लिए पूरा एक फ्लोर बुक किया गया है। हर कोई बाबा की एक तस्वीर देखना चाहता है, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है बाबा की। देखिए विरोध जो है बहुत देखा गया है उनके आने से पहले, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया और वो पहुंचे हैं फिलहाल यहाँ पर। और ये तमाम तस्वीरें आप बाबा की देख पा रहे हैं, उनके समर्थकों की देख पा रहे हैं, क्योंकि बाबा जो है फिलहाल यहाँ पर होटल पहुंच चुके हैं और जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ से वो नौबतपुर के लिए निकलेंगे। बिहार में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का यह कार्यक्रम भारी राजनीतिक विरोध के बीच होने जा रहा है। उनके खिलाफ नीतीश सरकार में शामिल आरजेडी पहले दिन से खुलकर खड़ी हो गई। खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव ने तो सीधी चेतावनी दे दी थी कि वो और उनकी बनाई निजी सेना डीएसएस यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ बाबा का विरोध करेगी। हालांकि ना तो एयरपोर्ट और ना ही होटल के आसपास उनकी निजी सेना का एक भी कार्यकर्ता नजर आया। प्रशासन ने भी उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो उनकी सेना है डीएसएस, अगर बाबा 2
जातियों को, दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध होगा। और ऐसे में डीएसएस की जो सेना है वो सड़कों पर उतरकर बाबा का ना विरोध कर दे, ऐसे में तमाम तैयारियां की गई है। और जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो आरजेडी के नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी सरकार ने जेल भेजी थी, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या चीज है। असली और नकलची में फर्क होता है। जी हाँ, नमक का हर नारंगी पैक टाटा नमक नहीं होता जो आपको शुद्धता का भरोसा दे सके। नकलची नारंगी पैक से सावधान हो जाइए। मनीष कुमार रिपोर्टिंग फ्रॉम सावधान, उत्तर प्रदेश। आरजेडी नेता और मंत्रियों को तमाम विरोध के बीच बीजेपी के नेता, मंत्री और सांसद उनके साथ खुलकर खड़े रहे, जिसकी तस्वीर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक नजर आई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोध करने वालों को खुलकर जवाब दिया। ये कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री है, कोई विदेशी नहीं है। ये किस चीज का प्रचार करते हैं? सनातन का प्रचार करते हैं। क्या ये पाकिस्तान जाके प्रचार कर रहे हैं जो अनुमति चाहिए? अगर भारत के अंदर भी कोई थ्रेट देता है, कोई प्रचार रोकने की कोशिश करता है, तो ये कहाँ जाए? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मक्का मदीना जाए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए? मैं थ्रेट देने वालों को भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तेरी बारी भी आएगी। होटल के बाहर भारी तादाद में इकट्ठा हुए धीरेन्द्र शास्त्री और पर्ची वाले बाबा के समर्थकों ने भी विरोध करने वालों को ललकार लगाई। जय श्री राम, कोई नहीं चलेगा श्री बाबा। सब लोग गायब हो गए, कहाँ गए? एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक कहाँ गए? बाबा के बवंडर में तेज प्रताप के डीएसएस झड़ गया, डूब गया। बाबा की सेना के आगे कोई सेना नहीं चलेगा। धमकी, विरोध और लोगों की भीड़ देखकर प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए भी हर जगह कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। खुफिया विभाग ने उनके कार्यक्रम में धमाके की आशंका भी जताई है, जिसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कार्यक्रम के दौरान उग्रवादियों की ओर से बम विस्फोट का खतरा जताया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम पटना के नौबतपुर इलाके में, जहां मेले जैसा माहौल है, वहीं पर 13 से 17 मई तक शाम को हनुमंत कथा का आयोजन होगा। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके अलावा 15 मई को उनका दिव्य दरबार सजेगा, जिसमें बिना टोकन और नंबर के वो लोगों की अर्जी सुनेंगे। उनके कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी और यूट्यूब के साथ फेसबुक पर किया जाएगा। यही नहीं, 17 मई को कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर जाकर हनुमान जी की भी पूजा करेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि वो अपनी पर्ची में भूत और भविष्य को बिना पूछे लिख देते हैं। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। भारी विवाद के बीच बाबा बागेश्वर का बिहार आगमन हो चुका है। पंडाल तैयार है, श्रद्धालुओं का जमावड़ा है और बाबा की पर्ची खुलने वाली है। पिछले कई दिनों से बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार में विरोध जारी था, लेकिन इस विवाद के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजने जा रहा है। आज से 5 दिन तक बाबा बागेश्वर के बिहार की जमीन पर प्रवचन गूंजेंगे। आज यानी 13 मई से 17 मई तक पटना में कार्यक्रम है। 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल तैयार किया गया है। जर्मन तकनीक से इस पंडाल को बनाया गया। दावा किया गया कि इस पर आंधी और तूफान का भी असर नहीं पड़ेगा। श्रद्धालुओं की गाड़ियों के पार्किंग के लिए 200 बीघा में इंतजाम किया गया। वहीं प्रसाद के लिए 60 से ज्यादा काउंटर भी बनाए गए हैं। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से सैलानी बिहार पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन करा रही कमेटी के मुताबिक झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इतना ही नहीं, नेपाल और अन्य देशों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात कही जा रही है।
बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का जमकर विरोध हुआ, जिसके पीछे थे धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान। पटना के नौबतपुर इलाके में आज मेले जैसा माहौल है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इसी नौबतपुर में दरबार सजा है। वही धीरेन्द्र शास्त्री जिनके लिए दावा किया जाता है कि वो अपनी पर्ची में भूत और भविष्य को बिना पूछे लिख देते हैं। आज से कुछ महीनों पहले बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री संत तुकाराम पर विवादित बयान देकर घिर गए थे, और अब कुछ वक्त पहले साईं बाबा के लिए निकले उनके बोल उनके लिए ही आफत ले आए। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए थे और धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरों में आग लगाकर विरोध जताया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई थी। ऐसे ही विवादित बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के उदयपुर में बने कुंभलगढ़ को लेकर भी किया था, जिसके बाद राजस्थान में भी लोग सड़कों पर उतर आए थे। हर घर भगवा छाएगा, धीरेन्द्र शास्त्री पर फूलों की बारिश। एयरपोर्ट पर उमड़ी भक्तों की भीड़। नेता से लेकर श्रद्धालु तक बागेश्वर धाम वाले बाबा का भव्य स्वागत। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बाहर निकले। उनको देखते ही समर्थकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि बाबा के लिए एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि कुछ देर के लिए उनको वहां रुकना पड़ गया। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद उनके चाहने वाले रुके नहीं और उनकी एक झलक पाने के लिए घेर कर खड़े हो गए। कई लोग उनका चेहरा कैमरे में कैद करने के लिए बेताब थे। इस दौरान उनको गाड़ी तक पहुंचाने में पुलिस वालों को बहुत देर तक जूझना पड़ा और फिर किसी तरह सुरक्षा घेरा बनाते हुए उनको भीड़ से निकालकर गाड़ी तक पहुंचाया गया। फिर लोगों को हटाते हुए उनके काफिलों को वहां से रवाना किया गया। चलते वक्त गाड़ी से हाथ जोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबका अभिवादन भी किया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा सांसद मनोज तिवारी और रामकृपाल यादव के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे। धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और उनके साथ मनोज तिवारी मौजूद हैं। अभी पटना एयरपोर्ट पर उतरे हैं। ऐसे में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। ये धीरेन्द्र शास्त्री सामने मौजूद हैं। Want to create your modern dream home? Start with the perfect wall finish. Explore the latest luxury wall finishes from Royal Clay. एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में उनका काफिला पटना के होटल पलाश की ओर रवाना किया गया, जहां उनको अगले 5 दिनों तक ठहरना है। एयरपोर्ट से सीधे निकल चुके हैं। उनका काफिला भी आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा घेरा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बकायदा उन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा है। जानकारी यही मिल पा रही है कि बाबा बागेश्वर अब सीधे यहाँ से होटल जाएंगे, वहां पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रही है, पूरे एस्कॉर्ट की तस्वीरें आगे और पीछे आप जो है ये पूरे एस्कॉर्ट की तस्वीरें देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार विवाद हो रहा था उनका। ये कहा जा रहा था कि जब बाबा आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। बकायदा जो है सत्ताधारी पक्ष के कई ऐसे लोग थे जो लगातार विवादित बयान भी दे रहे थे। उसके बावजूद बाबा बागेश्वर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पाटलिपुत्र की धरती में। जय श्री राम, जय श्री राम। भारी सुरक्षा और लंबे चौड़े काफिले के साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री होटल पलाश पहुंचे।
जहां पहले से उनके इंतजार में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। सबकी यही कोशिश थी कि जैसे ही बाबा आए उनको बस एक झलक मिल जाए। होटल पलाश के बाहर माहौल उत्सव जैसा हो गया। उनकी तस्वीर कैमरे में कैद करने के लिए लोग उतावले दिखे। हर घर भगवा छाएगा, हर घर भगवा छाएगा, एक ही नारा, एक ही नारा। इस भीड़ की वजह से वहां पर उनके आने से पहले ही सुरक्षा सख्त कर दी गई और होटल को किले में तब्दील कर दिया गया। भीड़ का बेकाबू रूप देखकर होटल के गेट को बंद कर दिया गया और किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। बताया गया उनके और उनके साथ आए लोगों के ठहरने के लिए पूरा एक फ्लोर बुक किया गया है। हर कोई बाबा की एक तस्वीर देखना चाहता है, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है बाबा की, क्योंकि देखिए विरोध जो है बहुत देखा गया है उनके आने से पहले, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया और वो पहुंचे हैं फिलहाल यहाँ पर। और ये तमाम तस्वीरें आप बाबा की देख पा रहे हैं, उनके समर्थकों की देख पा रहे हैं, क्योंकि बाबा जो है फिलहाल यहाँ पर होटल पहुंच चुके हैं और जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ से वो नौबतपुर के लिए निकलेंगे। बिहार में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का यह कार्यक्रम भारी राजनीतिक विरोध के बीच होने जा रहा है। उनके खिलाफ नीतीश सरकार में शामिल आरजेडी पहले दिन से खुलकर खड़ी हो गई। खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव ने तो सीधी चेतावनी दे दी थी कि वो और उनकी बनाई निजी सेना डीएसएस यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ बाबा का विरोध करेगी। हालांकि ना तो एयरपोर्ट और ना ही होटल के आसपास उनकी निजी सेना का एक भी कार्यकर्ता नजर आया। प्रशासन ने भी उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो उनकी सेना है डीएसएस, अगर बाबा दो जातियों को, दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध होगा। और ऐसे में डीएसएस की जो सेना है वो सड़कों पर उतरकर बाबा का ना विरोध कर दे, ऐसे में तमाम तैयारियां की गई है। और जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो आरजेडी के नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी सरकार ने जेल भेजी थी, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या चीज है। आरजेडी नेता और मंत्रियों को तमाम विरोध के बीच बीजेपी के नेता, मंत्री और सांसद उनके साथ खुलकर खड़े रहे, जिसकी तस्वीर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक नजर आई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोध करने वालों को खुलकर जवाब दिया। ये कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री है, कोई विदेशी नहीं है। ये किस चीज का प्रचार करते हैं? सनातन का प्रचार करते हैं। क्या ये पाकिस्तान जाके प्रचार कर रहे हैं जो अनुमति चाहिए? अगर भारत के अंदर भी कोई थ्रेट देता है, कोई प्रचार रोकने की कोशिश करता है, तो ये कहाँ जाए? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मक्का मदीना जाए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए? मैं थ्रेट देने वालों को भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तेरी बारी भी आएगी। होटल के बाहर भारी तादाद में इकट्ठा हुए धीरेन्द्र शास्त्री और पर्ची वाले बाबा के समर्थकों ने भी विरोध करने वालों को ललकार लगाई। कोई नहीं चलेगा, श्री बाबा। सब लोग गायब हो गए, कहाँ गए? एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक कहाँ गए? बाबा के बवंडर में तेज प्रताप के डीएसएस झड़ गया, डूब गया। बाबा की सेना के आगे कोई सेना नहीं चलेगा। धमकी, विरोध और लोगों की भीड़ देखकर प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए भी हर जगह कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। खुफिया विभाग ने उनके कार्यक्रम में धमाके की आशंका भी जताई है, जिसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कार्यक्रम के दौरान उग्रवादियों की ओर से बम विस्फोट का खतरा जताया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम पटना के नौबतपुर इलाके में है, जहां मेले जैसा माहौल है। वहीं पर 13 से 17 मई तक शाम को हनुमंत कथा का आयोजन होगा। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
इसके अलावा 15 मई को उनका दिव्य दरबार सजेगा, जिसमें बिना टोकन और नंबर के वो लोगों की अर्जी सुनेंगे। उनके कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी और यूट्यूब के साथ फेसबुक पर किया जाएगा। यही नहीं, 17 मई को कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर जाकर हनुमान जी की भी पूजा करेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि वो अपनी पर्ची में भूत और भविष्य को बिना पूछे लिख देते हैं। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। भारी विवाद के बीच बाबा बागेश्वर का बिहार आगमन हो चुका है। पंडाल तैयार है, श्रद्धालुओं का जमावड़ा है और बाबा की पर्ची खुलने वाली है। पिछले कई दिनों से बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार में विरोध जारी था, लेकिन इस विवाद के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजने जा रहा है। आज से 5 दिन तक बाबा बागेश्वर के बिहार की जमीन पर प्रवचन गूंजेंगे। आज यानी 13 मई से 17 मई तक पटना में कार्यक्रम है। 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल तैयार किया गया है। जर्मन तकनीक से इस पंडाल को बनाया गया। दावा किया गया कि इस पर आंधी और तूफान का भी असर नहीं पड़ेगा।